क्या सोनम ने दूसरी शादी की? क्या ये संभव है कि कोई नवविवाहिता न्यूली मैरिड कपल जो हनीमून पर गया हो वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर हस्बैंड का मर्डर करे और उसके बाद मैरिज कर ले? क्या ये संभव है कि इतनी मास्टर प्लानिंग के साथ एक कपल हनीमून को प्लान करता है और हनीमून प्लानिंग के दौरान ही अपने हस्बैंड की हत्या और उसके ठीक बाद शादी अपने कथित प्रेमी के साथ? क्या ये सारे सवाल उठाने का की वजह दरअसल ये है कि फिर से कुछ इस तरह के बयान आए हैं। वो बयान भी आपको बताएंगे। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द समझने की कोशिश करेंगे। दो मंगलसूत्र थ्योरी अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाई है, पुलिस की नज़र में भी नहीं हो पाई है। इसके अलावा बातें आई हैं पिंडदान की। पिंडदान के बारे में चर्चा करेंगे। बार बार ये बात निकल कर आती है कि नार्को टेस्ट करवा लिया जाए, तो क्या इतना आसान होता है ये नार्को टेस्ट? इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे, सबसे बड़ा जो माइलस्टोन सवाल है कि क्या सोनम ने वाकई शादी कर ली थी या करने वाली थी, या उसकी प्लानिंग में ये शामिल था, या राज की प्लानिंग में ये शामिल था कि पहले राजा का मर्डर करेंगे तत्काल बाद शादी कर लेंगे। अगर लव ट्रायंगल की थ्योरी पुलिस की जो चल रही है इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे, तब तो इस पर भी भरोसा करना होगा। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज का ये पूरा जो वीडियो आप देखेंगे वो रहेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करते हैं। दरअसल दो मंगलसूत्र मिले थे। दो मंगलसूत्र मिलने के बाद जो विपिन रघुवंशी है, विपिन रघुवंशी कौन है? राजा रघुवंशी के भाई हैं। लगातार वो बयान दे रहे हैं। हालांकि जब ये घटनाक्रम चल रहा था और सोनम पीड़ित ही थी, अक्यूज्ड नहीं बनी थी, मतलब विक्टिम थी, अक्यूज्ड नहीं बनी थी, तब तक बहुत ज़्यादा विपिन की तरफ से बयान नहीं आते थे। उसके बाद से लगातार विपिन जो है हमलावर है, बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं। कभी वो अवैध संबंधों के आरोप लगा देते हैं, कभी वो ये आरोप लगा देते हैं कि ये बलि जैसा मामला है। फिर उनके आरोप जो हैं वो लगातार बहुत आक्रामक होते जा रहे हैं। वही है जो नार्को टेस्ट की मांग भी उठा रहे हैं। तो विपिन क्या कह रहे हैं? विपिन ये कह रहे हैं कि वो एक अनुमान लगा रहे हैं कि दो मंगलसूत्र जो मिले। अच्छा, एक बात और, दो मंगलसूत्र को लेकर गोविंद से भी पूछताछ की गई थी। गोविंद ने साफ इनकार कर दिया कि ये एक सोनम का मंगलसूत्र है, दूसरे के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। क्या उसका इस्तेमाल हुआ, ये भी नहीं है। क्या उससे शादी को लेकर भी सवाल पूछा गया था? उससे भी साफ इनकार किसने गोविंद की तरफ से कर दिया गया। गोविंद कौन है? गोविंद है सोनम का भाई। अब विपिन की बात कर ली जाए। ये बयान हम अभी आपको सुनवाएंगे, दोनों क्या बयान आए हैं। विपिन का कहना ये है, विपिन ये बात कर रहा है कि हो सकता है कि मर्डर करके उन्होंने वहाँ पर फिर शादी कर ली हो, या फिर इंदौर जब वो रहने आई थी, मर्डर के बाद जब वो छुपकर इंदौर में रह रही थी, जब राजा के अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब इन दोनों ने शादी कर ली होगी, क्योंकि राज ने ही सोनम को इंदौर में छिपवाया था। और इसके बाद वो उत्तर प्रदेश में पहुंची थी, उसमें भी राज की भूमिका कहीं ना कहीं रही है। पुलिस की थ्योरी भी यही कहती है, और विपिन के आरोप भी है कि हो ना हो इन लोगों ने शादी कर ली और दूसरा मंगलसूत्र वही है। विपिन ये तक कह रहे हैं कि एक मंगलसूत्र तो वो पहचानते हैं जो उनके ही परिवार ने दिया था सोनम को, दूसरा मंगलसूत्र जो है वो हो ना हो इन्हीं का है। अब सवाल ये है कि आखिर विपिन ऐसी बातें कर क्यों रहे होंगे, क्या उनके मन में होगा? ये आपको भी थोड़ा परेशान करेगा। हालांकि शिलोंग पुलिस की जो पड़ताल है वो इस थ्योरी से थोड़ा अलग है। दो मंगलसूत्र क्यों, अभी तक इसका जवाब शिलोंग पुलिस भी नहीं खोज पाई है। इससे इसका अनुमान लगाना कठिन है कि एक नवविवाहिता जिसकी अभी अभी शादी हुई है और वो हनीमून पर निकली है और उसके पास से दो मंगलसूत्र बरामद हो जाएं, या उससे जुड़ी ज्वेलरी में दो मंगलसूत्र बरामद हो, एक जो उसका खुद का है और दूसरा वो किसका है। यही एक सबसे बड़ा सवाल है, और यही वजह है कि बातें कही जा रही हैं कि क्या इन दोनों ने राजा के मर्डर के बाद शादी कर ली, या शिलोंग में शादी कर ली, या फिर भागकर ये पहले इंदौर आ गए थे, इंदौर में छिपने के दौरान इन्होंने शादी कर ली। ये तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। दूसरी शादी की बातें आ रही हैं। बलि का भी एक एंगल था, उसमें जो सृष्टि है, इनकी बहन है, मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, राजा रघुवंशी की, उन्होंने हालांकि माफ़ी मांग ली है, क्योंकि असम का जो प्रशासन है उसकी तरफ से एक सख्त लेटर इसे लेकर लिखा गया था। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। तो क्या सोनम ने दूसरी शादी कर ली? ये गंभीर आरोप लग क्यों रहे हैं? इसके अलावा पिंडदान का फैक्टर क्या है? तो पहले ज़रा विपिन को सिलसिलेवार, विपिन को और गोविंद को सुन लेते हैं, वो दोनों कह क्या रहे हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा आगे चलेंगे। जिस प्रकार से वहाँ पे दो मंगलसूत्र दिखे वहाँ पे, और फोटो भी देखी मैंने, वहाँ पे फोटो में भी दो मंगलसूत्र दिख रहा है और दो चेन दिख रही है इसके अंदर है, और बहुत सारी पायजाब वगैरह दिख रही है इसमें। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें लग रहा है, तो जो सोनम की इच्छा थी उस टाइम पे, सोनम ने जिस टाइम ने माता पिता से कहा था, तो मम्मी मैं शादी किसी और से करूँगी, जिससे प्यार करती शादी से करूँगी मैं, तो उस टाइम पर उसके माता पिता ने मना कर दिया था, नहीं शादी समझ में करना है। और सोनम ने उस टाइम में कहा भी था ये बात को, तो मैं जिससे शादी करूँगी
फिर आगे तुम एग्जाम देख लेना उसका क्या होगा ना। तो वो चीज़ उसने करके दिखा दी है। फिर भी आज तक अपने माता पिता के थ्रू जो है भी कहीं से कैसे कोई बातचीत बाहर आई नहीं है। और उसके बाद भी सोनम ने मारने के बाद में शादी करी है राज से, जो कि पुलिस द्वारा ही मालूम पड़ रहा है इसके अंदर है। तो सोनम और राज जो एक दूसरे से प्यार करते थे और इनका रिश्ता जो 3 साल पुराना है, मगर इनके माता पिता आज भी इसको मानने राजी नहीं है। मंगलसूत्र कहाँ पर आपको दिखाए गए थे? पुलिस के द्वारा दिखाए गए? नहीं, पुलिस द्वारा दिखाई नहीं गया मुझे। इसमें जो फोटो वगैरह मीडिया में चल रही है वही रकम वगैरह जो हमने मुझे बताई जिस टाइम पे, हमको इतने से रकम मिली इसके अंदर है और उसमें 2 मंगलसूत्र का जिक्र करा था सर ने। ये बात अब किसने करी मुझे आइडिया नहीं है, मगर अगर सोनम का पिंडदान करना है तो ये कर सकते हैं और इनको पूरा अधिकार है। और हम पिंडदान में भी हम भी साथ में रहना चाहते हैं। तो अगर राजा और ये इसका सचिन जी और विपिन जी के परिवार वाले अगर पिंडदान करना चाहे तो कर सकते हैं। और क्योंकि वो सोनम क्या है उनके फैमिली का हिस्सा था हमारी तरफ से, तो उनकी विदाई हो गई थी। और ये प्रथा भी यही बोलती है कि पिंडदान उन लोगों को करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। गोल्ड की बात बार बार सामने आ रही, क्या गोल्ड सोनम के पास जो तो वापस हो चुके हैं? हाँ, सोनम के पास जितना भी गोल्ड उन्होंने चढ़ाया था वो हमने वापस कर दिया है। एक चेन जरूर बाकी है उनकी, जो पुलिस कस्टडी में एक चेन है वो उनकी बाकी है, तो वो पुलिस कस्टडी से वो ले सकते हैं। जब भी कार्रवाई कंप्लीट हो या वो उनके हिसाब से ले सकते हैं। बाकी हमने हमारा तरफ से जो भी गोल्ड था वो हमने वापस कर दिया है। तो ये दोनों बयान आपने सुने। विपिन जो है वो लगातार हमलावर हैं और इसी तरह के वो गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। गोविंद जो है, अब एक बात पिंडदान की भी आई है। पिंडदान पहले जान लीजिए, आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए, मृतकों की आत्मा और शांति की मुक्ति के लिए ये पिंडदान किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो प्रमुख वजह है, या तो हम पितरों की आत्मा की शांति के लिए करते हैं। पितृ पक्ष में जो आप देखते हैं, ये दोनों बड़े धार्मिक अनुष्ठान समझ लीजिए आप इसे, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है पिंडदान, खासतौर पर मृत्यु के बाद। अब हुआ क्या है, जीते जी पिंडदान की परंपरा जो है वो सिर्फ एक जगह है, बिहार में एक मंदिर है, वहां पर ये पिंडदान की परंपरा है, जीते जी पिंडदान की। अन्यथा जीवित रहते पिंडदान किया जाना एक तरह से सामाजिक मृत्यु है। अभी पिंडदान की बात आ कहां से गई? और गोविंद ये क्यों कह रहे हैं कि अगर वो पिंडदान करते हैं, सोनम का पिंडदान करते हैं, तो वो भी जाएंगे? अच्छा, गोविंद ये बात कह रहे हैं, यानी सोनम के भाई। विपिन का क्या कहना है? विपिन गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं कि गोविंद जो है वो भी झूठ बोल रहा है, गोविंद गुमराह कर रहा है, गोविंद कारोबारी है, गोविंद सारा खेल खेल रहा है। वो बयान आपने सुन लिया। खैर, वापस पिंडदान पर आते हैं। ये बात कहाँ से उठी? दरअसल वाराणसी का जो दशाश्वमेध घाट है, मंगलवार को वहाँ पर, अब आप इसे विवादित कह लीजिए, चूँकि देखिए सोनम या जो पूरे आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो भी आरोपी हैं, दोष सिद्ध नहीं हुआ है उनका। कल भी मैंने कहा था कहीं कोई कॉन्स्पिरेशन थ्योरी का शिकार तो नहीं हो गई, किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार तो नहीं हो गई ये सोनम, दोष सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन जन भावनाएं अलग तरह से इस देश में रिएक्ट करती हैं। कल क्या हुआ है, मंगलवार को क्या हुआ है, सोनम रघुवंशी का पिंडदान कर सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की गई। सोनम की तस्वीर और पिंड को गंगा में प्रवाहित किया गया बजाय आग के हवाले करने के, और यह भी कहा गया कि ताकि उसे मोक्ष न मिले, और राजा रघुवंशी का भी किया गया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। महिला संगठन का कहना है कि सोनम के कृत्य ने न केवल महिलाओं की छवि को धूमिल किया, शादी जैसे पवित्र बंधन पर भी सवाल खड़े किए। तो जीवित व्यक्ति का जो पिंडदान है वो असाधारण है। हालांकि मैंने आपको बताया कि बिहार में एक मंदिर है जहां पर ये किया जाता है, इस तरह से जीवित व्यक्ति पिंडदान कर सकता है और वो अपने आगे की इच्छाएं भी बता सकता है। ये पूरे पिंडदान का कंसेप्ट रहा कि ये कहाँ से आया, और उसके बाद फिर इस तरह की बातें उठी कि भाई अगर राजा का परिवार भी ऐसा करना चाहता है, वो सोनम का पिंडदान जीते जी करना चाहता है, तो गोविंद कह रहे हैं कि ठीक है, हम भी जाके शामिल हो जाएंगे, उस पर क्या है। और विपिन के आरोप आपने सुन लिए। फिर वापस अपने मूल सवाल पर आते हैं कि क्या सोनम ने शादी की थी राजा के कत्ल के बाद, राजा के मर्डर के बाद? क्या सोनम ने मैरिज की थी? मैरिज नहीं की थी तो वो मंगलसूत्र किसका है? ये एक सबसे बड़ा सवाल बनेगा कि आखिर 2 मंगलसूत्र कर क्यों रहे हैं। अगर शिलोंग पुलिस की पड़ताल है, शिलोंग पुलिस लव ट्रायंगल के मामले पर बात कर रही है, शिलोंग पुलिस ये कह रही है, लव ट्रायंगल की थ्योरी बता रही है, और उस लव ट्रायंगल में ये कहा जा रहा है कि इन दोनों ने राजा को बीच से हटाया, अपने रास्ते से हटाया, अपने जो प्रेम के रास्ते से हटाया, तब तो 2 मंगलसूत्र का जो ये जवाब है वो मिलना ही चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए। बाकी विपिन के जो आरोप हैं वो जज्बाती ज़्यादा हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ इन्होंने मर्डर के बाद शादी कर ली होगी, वहाँ पे कर ली होगी या इंदौर में आकर कर ली होगी, लेकिन मर्डर के बाद इन्होंने शादी की, और यकीनन वो जो दूसरा मंगलसूत्र है वो राज का, जो राज है उसी ने
सोनम को पहनाया होगा जब उन्होंने वो शादी की होगी, मर्डर के ठीक बाद। हालांकि मर्डर के बाद जब राजा रघुवंशी का शव मिल गया, मामला इतना हाइप पा चुका था, तब का क्या कोई साधारण व्यक्ति या जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई आदतन बदमाश नहीं, आदतन अपराध नहीं है, क्या वो इतनी सहजता से शादी कर सकता है? लेकिन दो मंगलसूत्र थ्योरी का असल जो आंसर है, असली जो वजह है कि वो दो मंगलसूत्र क्यों हैं, गहने भी एविडेंस हैं, गहने भी एविडेंस हैं। उस स्थिति में जो दो मंगलसूत्र हैं, यानी जो दूसरा मंगलसूत्र है जिसे पहचाना नहीं जा रहा, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, गोविंद भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि ये नहीं है, ये सोनम का मंगलसूत्र ये है, दूसरे मंगलसूत्र को वो नहीं जानता। विपिन कह रहा है कि दूसरा मंगलसूत्र होगा उसी का, राज ने पहनाया होगा उसे, शादी कर ली होगी इन लोगों ने। ये हो गया शादी का सवाल जिससे हम शुरू हुए थे कि आखिर शादी के सवाल ये आए कहाँ से। इसकी जड़ में है वो दो मंगलसूत्र का मिलना, और आरोप तो खैर जज्बाती तौर पर भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन पुलिस के लिए भी ये जो दो मंगलसूत्र की थ्योरी है, इसे सुलझाना पुलिस के लिए भी एक चुनौती है, या हो सकता है कि पुलिस इसे सुलझा रही हो पर शिलोंग पुलिस ने इसके बारे में जानकारी ना दी हो। अब एक बात बार बार होती है, आज फिर विपिन ने यही बात दोहराई है, राजा रघुवंशी का परिवार बार बार ये बात दोहरा रहा है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट जो जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक महत्वपूर्ण फैसला है, बिहार वर्सेस एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये फैसला है, ये क्लियर है कि भौतिक साक्ष्य अदालत इसे नहीं मानती है। लेकिन हाँ, अव्वल चीज तो नार्को टेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक के अनुमति नहीं होगी जिसका नार्को टेस्ट करना है, और बहुत बिरले मामले में, मतलब इसे कहना चाहिए रेयरेस्ट मामलों में ही होता है। कुछ एक मामले हमारे यहाँ रहे, टेररिस्ट अटैक से जुड़ा एक मामला रहा, उसमें नार्को टेस्ट किया गया, पॉलीग्राफ टेस्ट भी आप इसे कहते हैं, उसमें नार्को टेस्ट किया गया। ये वैसा है जैसे एनेस्थीसिया देकर जब बेहोश किया जाता है सर्जरी से पहले, या सम्मोहित किया जाता है, उस टाइप का ये नार्को टेस्ट है। अदालत ये साफ कर चुकी है कि इसे साक्ष्य नहीं माना जाएगा, लेकिन किसी का नार्को टेस्ट करने के बाद कुछ फैक्ट सामने आए, उस फैक्ट के जरिए मसलन की टेस्ट किया जाए, मेरा ही टेस्ट कर दिया जाए, सोनम का चलिए मान लिया टेस्ट किया, सोनम ने बताया कि जो मर्डर वेपन है वो उसने फलां जगह पर फेंका है, फलां जगह से अगर मर्डर वेपन बरामद कर लिया जाए उसे साक्ष्य माना जाएगा। लेकिन अगर इस बीच सोनम ये कह देती है कि उसने मर्डर किया, वो साक्ष्य नहीं होगा अदालत में। नार्को टेस्ट को लेकर ये स्थितियां हैं। इसे करने के लिए बहुत परमिशन चाहिए होती है, अदालती परमिशन चाहिए होगी, रिकॉर्डिंग इसकी करनी होती है, वकील की मौजूदगी में रिकॉर्डिंग करनी होती है, और स्वतंत्र मॉनिटरिंग होती है इसकी। इसमें दोनों पक्षकार में से कोई शामिल नहीं होता, वकीलों में से कोई शामिल नहीं होता, पुलिस में से कोई शामिल नहीं होता। एक न्यूट्रल मॉनिटरिंग इसकी करती है, थर्ड बॉडी करती है वो। और जैसे कि ये लग रहा है कि बार बार ये डिमांड उठाई जा रही है, नार्को टेस्ट बहुत आसान नहीं है, रेयरेस्ट मामलों में ये होता है। और शिलोंग पुलिस का ये कहना है कि नार्को की जरूरत वहां है जबकि ये कॉपरेट ना कर रहे हो। ये सभी कॉपरेट कर रहे हैं, ये सभी जानकारियां दे रहे हैं। शिलोंग का मामला थोड़ा अलग है, शिलोंग कॉपरेट तो कर रहा है, पर जब तक उसको जबरिया नाले में नहीं घुसेड़ा जा रहा तब तक वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुमराह शिलोंग ने किया है। बट पुलिस का कहना है कि सभी कॉपरेट कर रहे हैं, इसलिए नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है। बार बार ये डिमांड उठाई जा रही है नार्को की जरूरत, और अदालत में इसे लेकर चले जाएंगे। तो नार्को टेस्ट से ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। पुलिस का ये कहना है कि हमें सारी चीजें मिल रही हैं और हम जिस थ्योरी पर काम कर रहे हैं वो पूरी हो रही है, कंप्लीट हो रही है। पुलिस पूछती है, फिर सबूतों को जब्त करती है, एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, टेक्निकल एविडेंस जो है, व्हाट्सएप है, चैट है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, बातचीत का ब्यौरा है, वो तमाम चीज़ें जब्त की जा चुकी हैं। लिहाजा नार्को की ज़रूरत नहीं है। पर चूंकि विपिन ने आज फिर वही बात की है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, इस वजह से हमने आपको बताया कि बहुत आसान नहीं है नार्को टेस्ट हो पाना। रेयरेस्ट मामलों में इसका इस्तेमाल हुआ है, और जो लेटेस्ट जून की रिपोर्ट आपको मिलेगी उसमें अदालत ने कहा है कि जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक नार्को भी नहीं होगा। उस दौरान ट्रुथ सीरम जो दवाई है, सल्फेट जो रसायन समझते होंगे, सल्फेट कैटेगरी का एक रसायन उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ट्रुथ सीरम भी इसे कहा जाता है। ये मतलब इसका इस्तेमाल करो, इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद आदमी सच बोलने लगता है। हालांकि कई शातिर ऐसे भी हैं जो उसके बाद भी सच को छिपा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टेस्ट झूठ नहीं पकड़ रहा है। हमारे हृदय, धमनियां, धड़कन, ब्लड प्रेशर
वो सच को पकड़वा दे रहा है। थोड़ा धीमे समझ में आ जाएगी बात, लेकिन खैर ये नार्को टेस्ट का मामला हुआ जिसकी बार बार मांग उठाई जा रही है। रेयरस्ट मामलों में होता है और वो भी साक्ष्य नहीं माना जाएगा, बयान नहीं माना जाएगा और परमिशन लेनी जरूरी होती है। तो महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या सोनम ने शादी कर ली, इसी को लेकर हमने दोनों के बयान आपको सुनाए। आखिर शादी की बात आई क्यों होगी, दो मंगलसूत्र की जो बात आई वो भी हमने आपको बताया कि उसके चलते इस तरह के बयान आ रहे हैं। और ये तो बयान हो गए, जज्बात में आदमी दे देता है, विपिन जज्बाती हो रहे हैं, उन्होंने बयान दे दिया, बयान को इतर करते हैं, लेकिन इसका जवाब तो मिलना चाहिए। शिलोंग पुलिस को ये तो बताना चाहिए कि दरअसल ये दो मंगलसूत्र क्यों हैं। अगर आप लव ट्रायंगल की थ्योरी पर काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मोटिव ऑफ मर्डर इज लव ट्रायंगल, राज और सोनम अपने रास्ते से राजा को हटाना चाहते थे, इस स्थिति में तो दूसरे मंगलसूत्र का महत्व बढ़ जाता है। हो सकता है उसे भी एक एविडेंस बनाया जाए। आगे भी इसी तरह से अपडेट और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपके लिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी आपको लगता है, आप बताना चाहते हैं, सुधार चाहते हैं या कोई ख़ास पहलू है जिस पर आप चाहते हैं कि उस पर पड़ताल की जाए, उसका पोस्टमार्टम किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।